Hello everybody, my name is Tejendra Raj. In this video, I will teach you some basic concepts of the living world. पीछे वाले क्लास में पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ किस वजह से हो रहा है, डी ग्रोथ क्या होती है और नेगेटिव ग्रोथ क्या होती है। ठीक है। अब ग्रोथ दो टाइप है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक है इंट्रिंसिक और दूसरा है एक्सट्रिंसिक। ठीक है। अब इंट्रिंसिक ग्रोथ एक होता है और एक होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, जो मैंने आपको शुरू में ग्रोथ बताया था। तो ग्रोथ इज़ नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर बताया था कि बाद में हम पढ़ेंगे तब डिटेल में, इसका हिंट यहाँ से ही है। वाई दिस इज़ नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए ग्रोथ दो टाइप के हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ग्रोथ दो टाइप के हैं, एक है इंट्रिंसिक, दूसरा है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक ग्रोथ, अब आधे चीज़ों का तो वर्ड से ही पता लगा लेना चाहिए। इंट्रिंसिक का मतलब यहाँ पे ये वाला इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी मीनिंग एनी डेफिनेशन। इंट्रिंसिक का मतलब जो बॉडी के अंदर हो रहा है। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, ये वाला एक्सट्रिंसिक का मतलब जो बॉडी के बाहर हो रहा है। तो अगर ग्रोथ अंदर होता है तो इंट्रिंसिक, अगर बाहर होता है तो इंट्रिंसिक, तो बाहर ग्रोथ का मतलब क्या, हियर इंट्रिंसिक इट मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एनी बॉडी सरफेस इज नोन एज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, फिर से समझो सब कोई। एक्सट्रिंसिक का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का। Extrinsic it means accumulation of material on any body surface is known as extrinsic growth। ठीक है, कोई भी मटेरियल का accumulation मतलब इकट्ठा होना on material on any body surface, इसे बोलते हैं हम extrinsic growth। extrinsic growth कौन शो करता है, non living exhibited extrinsic growth। मिल गया सवाल का जवाब कि why it is not the defining feature of living organism, because extrinsic growth जो होता है, जो एक्सटेंसिव ग्रोथ जो होता है वो बॉडी के बाहर होगा, बट दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज फिल इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसी वजह से ये एक्सेप्शन है, इस वजह से दीज आर नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट क्वेश्चन क्या आता है सपोज एग्जाम में, क्वेश्चन क्या दिख रहा होगा यहाँ पे आप सबको, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ग्रोथ the defining feature of living organism, not the defining feature of living organism, कि growth is the defining feature of living organism। पर अगर आप अच्छे से पढ़े रहिएगा, आंख बंद करके आंसर लगाइएगा, it is the defining feature of the living organism। they are very smart who make the question paper। tricky question रहता है, वो ये नहीं पूछेंगे कि ग्रोथ इज द डिफाइनिंग और नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो पूछेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और इट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर से देखो सबको यहाँ पे, इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और इट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम गलती क्या करेंगे, या तो क्वेश्चन पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि माइंड में तो पहले से ही रहेगा कि ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आंसर वही लगाएंगे। इतना डिटेल में आपने पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन वहां हो जाएगा आपका आंसर गलत, बिकॉज इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सब कोई सुनो ध्यान से, बिकॉज इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो कोई भी नॉन लिविंग शो नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो करते हैं। इसलिए इंट्रिंसिक फीचर इसका डिफाइनिंग कैरेक्टर और लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट अगर एक्सट्रिंसिक की बात आए तो इट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर, बिकॉज इट इज एग्जिबिटेड बाय द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये गलती मत करिएगा अगर इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात आए, कि क्योंकि ग्रोथ के तो ये दोनों टाइप हैं। अगर सिंप्लीफाई ग्रोथ पूछता है, कोई टाइप उसमें नहीं स्पेसिफिक नहीं किया है, इट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट इफ इट इज स्पेसिफाइड कि व्हाट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ, देन इट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज द इंपॉर्टेंट वन ऑल्सो, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर। ये हो गया एक्सेप्शन। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ का। ठीक है स्टूडेंट्स, द इंट्रिंसिक ग्रोथ फैक्टर आर
mediated due to internal balance of the body. These includes the role of internal secretion like enzymes and hormones over the organism, where the external growth factor comes from the environment factors. ये बात कर ली हमने इंट्रिंसिक ग्रोथ की, अब बात करते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक की. द क्लियरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सट्रिंसिक ग्रोथ रेगुलेटर इज growth hormone, which plays a dominant role along with insulin like growth factors. Thyroid hormone and sex hormone is supporting the growth of bones and the other organs is postnatal. यहाँ पे ध्यान से समझना, postnatal mammals. ओके, अब तो बात हो गई इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक डिफाइन हो गया. अब ग्रोथ के दो और टाइप होते हैं, दिख रहा होगा. पहला वाला है इनडिटर्मिनेंट, दूसरा वाला है यहाँ पर ठीक है. इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ एक होता है, डिटर्मिनेंट ग्रोथ अलग होता है. देखिए, मानते हैं बायो में रट्टा मारा जाता है, बहुत कुछ होता है रटने को हम लोग को. जहाँ कंसेप्ट की बात आती है वहाँ कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से आधे से ज़्यादा बन जाते हैं. आप रट्टा मारोगे कि डिफाइनिंग फीचर नहीं है या है, आपको पता ही नहीं है कि डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, आप 100% मिस्टेक करोगे, क्योंकि किसी को याद नहीं रहता. इतना 2 साल में इतना वास्ट सिलेबस है, आप सब कुछ नहीं रट सकते. एग्जाम्पल्स माना रटना पड़ता है. एटलीस्ट हम लोग को कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. हम लोग सही ऑप्शन नहीं पकड़ पाएंगे, उसी वजह से हम लोग सही ऑप्शन नहीं पकड़ पा रहे हैं. बट ये नेसेसरी नहीं है कि एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए आपको उसका सही आंसर पता हो, क्योंकि 4 ऑप्शन में से 3 को गलत करेंगे तो इट मीन्स रिमेनिंग 1 वाज सिंपल. आधा कंसेप्ट से ही सॉल्व हो जाता है, इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. तो अब हम टॉपिक पे आते हैं, ग्रोथ अपना कितने टाइप का होता है. हम अब टॉपिक पे आते हैं, ग्रोथ कितने टाइप का होता है. पहले मैंने आपको दिखा दिया था इनडिटर्मिनेंट एंड सेकेंड वन इज डिटर्मिनेंट. फर्स्ट इट वाज ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज इनडिटर्मिनेंट एंड सेकेंड वन इज डिटर्मिनेंट. अब इसमें से भी नाम से ही क्या पता लग रहा है, व्हाट इज इनडिटर्मिनेंट. सिर्फ इंग्लिश वर्ड इनडिटर्मिनेंट का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट का मतलब अनलिमिटेड. इनडिटर्मिनेंट का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, अनलिमिटेड. और डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ शो होगा. ठीक है, इसके अंदर डिटर्मिनेंट वाले के अंदर लिमिटेड ग्रोथ होगा. तो क्या होता है इसका डेफिनेशन, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो थ्रू देयर लाइफ स्पैन ग्रोथ शो करेंगे. सो दीज आर द इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ. अब यहाँ पे इनडिटर्मिनेंट का आपको ये दिख रहा होगा, डेफिनेशन देखेंगे हम लोग. इन बायोलॉजी एंड बॉटनी, indeterminate growth is the growth that is not terminated, in contrast to determinate growth that stops once a genetically predetermined structure has completely formed. और indeterminate यहाँ पे और एक और ये definition है, indeterminate growth is the growth that is not terminated, in contrast to determinate growth that stops once a genetically predetermined structure has completely formed. Thus a plant that grows and produces flowers and fruit until killed by the frost or some other external factor is called indeterminate. समझ में आया सबको indeterminate. अब करते हैं. इन बायोलॉजी determinate growth means not continuing to grow indefinitely. Determinate growth describe a more or less rapid growth to a mature conclusive size with no growth thereafter, like the animals and the leaves that stops growing at the reaching of the adult final condition. ठीक है, अब हम देख लिए डिटर्मिनेंट का डिफिनीशन और डिटर्मिनेट का डिफिनीशन. अब फिर से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे. कुछ ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एज
तक, एक स्पेसिफिक एज तक ग्रोथ शो करेंगे, उसके बाद उसमें ग्रोथ बंद हो जाती है। दीज आर द डिटर्मिनेंट ग्रोथ। कौन है इसके एग्जाम्पल? ह्यूमन के अंदर, एनिमल्स के अंदर ग्रोथ होती है, एक पर्टिकुलर एज तक ग्रोथ होती है, आफ्टर दैट इट विल स्टॉप। तो इसका तो एग्जाम्पल पता है सबको, एनिमल है। एंड व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ? एंड प्लांट शो इन द indeterminate growth. So students, we will discuss another part in part 3. That's all from my side. Thank you. Have a nice day.